एक चमकते हुए जादुई जंगल के बीच एक प्यारा सा लकड़ी का परिघर था, जहां चारों तरफ चमकते फूलों की रोशनी, झरनों की मीठी ध्वनि और सपनों जैसा नजारा फैला हुआ था। उस घर के अंदर दो छोटी परियां, लियाना और मीरा, अपने फूलों से बने लकड़ी के बिस्तर पर शांत नींद में सो रही थीं। उनके चमकते पंख मुड़े हुए थे और कमरे में सूरज की पहली किरण खिड़की से होकर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। घर के बाहर छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरन और रोशन पंख वाले परिंदे खुशी से खेल रहे थे, मानो यह छोटा संसार अपने भीतर सिर्फ प्यार और सुकून समेटे बैठा हो। सुबह की हल्की रोशनी ने धीरे धीरे दोनों बहनों को जगाया। लियाना ने अपने पंख फैलाए और मुस्कुराहट के साथ अंगड़ाई ली, जबकि मीरा ने अपने सुनहरे घुंघराले बालों को एक छोटे लकड़ी के आईने के सामने संवारना शुरू किया। रसोई से चमकती हुई केतली और रंग-बिरंगे फलों की खुशबू आ रही थी। दोनों बहनें मिलकर नाश्ता बनाने लगीं। छोटी छोटी चमकती चम्मचें अपने आप हवा में उड़कर रोटियां सजा रही थीं और छोटी सी रोशन हांडी से खुशबू फैल रही थी। कुछ देर बाद दोनों बहनें एक प्यारी सी छोटी मेज पर आमने सामने बैठ गईं। मेज पर चमकते प्याले रखे थे, जिनमें सुनहरी जूस था, और कटोरियों में रंग-बिरंगी जादुई बेरियां तैर रही थीं। दोनों बहनें हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रही थीं, तभी खिड़की के बाहर से छोटे जानवर झांककर उत्सुकता से देख रहे थे, जैसे वे भी उनके साथ बांटना चाहते हों। नाश्ते के बाद दोनों बहनें अपनी टोकरी लेकर जादुई बगीचे की ओर निकल गईं। वहां सब्जियां पत्थर की तरह चमक रही थीं, कुछ तो क्रिस्टल जैसी लग रही थीं। छोटी छोटी परियां अपने पंखों की रोशनी से सब्जियां तोड़ रही थीं। तितलियां चमकती हुई उनके आसपास उड़ रही थीं और दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी टोकरियां भर रही थीं। घर लौटकर मीरा ने चमकती हुई चाकू से सब्जियों को काटा और हर टुकड़े से छोटी सी चमक निकली। लियाना ने एक छोटी रोशन हांडी में सब्जियां डालकर सूप बनाया। जैसे ही सूप उबला, उसकी भाप हवा में जाकर चमकती तितलियों में बदल गई। रसोई एक छोटी सी जादुई दुनिया बन गई। दिन आगे बढ़ा और दोनों बहनें अपने छोटे छोटे पानी के पात्र लेकर फूलों पर जादुई पानी छिड़कने लगीं। जैसे ही पानी की बूंदें फूलों को छूतीं, उनकी रोशनी और भी तेज हो जाती और पूरा बगीचा चमक उठता। खरगोश और परिंदे खुशी से यह नजारा देख रहे थे। अचानक बगीचे के ऊपर एक छोटा सा इंद्रधनुष चमक उठा, जिसने नजारे को और भी सुंदर बना दिया। शाम तक बहनें अपनी टोकरी लेकर जादुई पेड़ों से फल तोड़ने लगीं। मीरा अपने पंखों की रोशनी के साथ चमकते सेब तोड़ रही थी और लियाना बेरियां तोड़कर अपनी टोकरी भर रही थी। जल्दी ही टोकरी रंग-बिरंगे फलों से भर गई, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। थकान के बावजूद दोनों बहनें अपने लकड़ी के घर लौट आईं। बिस्तर पर बैठकर वे मुस्कुराते हुए बातें करने लगीं। उनके आसपास छोटे जानवर चुपचाप सो रहे थे और घर में एक गर्म सी सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों ने चमकते फलों का स्वाद लेते हुए अपने दिन की खुशियां साझा कीं। रात होने से पहले दोनों बहनें अपनी अलमारी से चमकदार पोशाकें निकालकर तैयार होने लगीं। मीरा ने अपने सुनहरे घुंघराले बालों में चमकते फूल लगाए और लियाना ने अपने सिर पर गुलाबी चमकते हीरे का ताज पहना। कमरे में छोटी छोटी जुगनू उड़कर रोशनी बिखेर रहे थे। दोनों बहनें आईने में खुद को देखकर हंस पड़ी, मानो एक जादुई रात के लिए सब कुछ तैयार था। और फिर वह पल आया जब दोनों बहनें चमकते जंगल के बीच होने वाली परी पार्टी में पहुंचीं। वहां दूसरी परियां चमकते लालटेन के नीचे नृत्य कर रही थीं। जादुई साज हवा में अपने आप बज रहे थे और सब परियां उस मधुर धुन में डूब गईं। लियाना और मीरा भी अपने दोस्त परियों के साथ नाचने लगीं। पूरा जंगल एक चमकते प्रकाश का उत्सव बन गया। और उसी रात ने यह साबित कर दिया कि खुशी उस समय बढ़ती है जब हम अपना प्यार, अपना ख्याल और अपनी मेहरबानी दूसरों के साथ बांटते हैं।
प्यार और दोस्ती ही असली जादू है जो हर दिल को रोशन कर देता है।